किसान यूनियन चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी गौरव टिकैत, ठाकुर राजवीर सिंह यादव, पंडित राजपाल शर्मा जी। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, आवाज तो हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में जय जवान। एक बात अभी हमारे सामने अभी आई और है, हकीकत भी है, खाद की बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेके हमारी जिला अध्यक्ष जी से बात चल रही है, पहले भी हुई है। इसका समस्या ये यहाँ से नहीं सोसाइटी से निपटेगी, ये जिला कृषि विकास अधिकारी हापुड़ से बहुत जल्दी इसमें शायद हो सकता है, या तो बारता से बात बनेगी, नहीं तो इसके लिए धरना होने जाएगा, होने की बात चल रही है। हमारे पीछे भी हापुड़ मीटिंग में भी ये बात हुई है, आप वहाँ नहीं थे तो उसके खाद की समस्या सभी के सामने, उसके लिए वार्ता चल रही है। अगर उसका जल्दी समाधान नहीं होता तो उसके लिए हापुड़ का घेराव किया जाएगा। और अभी हमारे जो दीवान जी ने बताया, ये वो कड़वा सच है कि जो हकीकत में मंडियों में लूट होती है। यहाँ ज्यादातर जो बैठे हुए हैं हम सभी लोग किसान हैं, और इस टाइम मूंजी का समय है और मूंजी लग रही है। मूंजी की फसल का कुछ लोगों ने जो अवेती लगा ली वो डल भी नहीं है। तो उस मूंजी की जो सच्चाई आपको दीवान जी ने बताई वो हकीकत ऐसा ही है। और आप और हम सब मूंजी ले जाते हैं मंडी में, बाढ़ कटती है, वहां उतराई मूंजी पर गल्ला काटते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा आपको बताया कि कितना 1 क्विंटल का खर्चा, यानी कि मतलब 1 क्विंटल का तुमसे काट लिया जाता है। जैसे मान लो भाई गल्ला काटा, आड़त ली और तुलाई ली, मूंजी की वहां उतराई ली। जब अगर किसान खुद उतारेगा तो वो हमें उतराई देने की क्या जरूरत है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने आपको बताया कि 108 रुपए कुंटल का तुमसे काट लिया, तो सीधा सीधा यानी कि तुम्हारे तो उन्होंने जेब काट ली। तो उसको ना कटने दे। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उस समस्या के लिए तुरंत आप संगठन के, हम भी हैं, हमारे दीवान जी हैं, और हम सभी एक ही बात है, संगठन के सभी साथी हम एक चैन है, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलकर चैन बनती है और हम सब एक चैन है। तो तुरंत उसे बताओ, किसी को भी अपना कटवाने का मतलब जैसे धान की उतराई का पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। आड़त की जो एक सीमा है जो अभी अभी दीवान जी ने बताई, एक उसको और एक जो गल्ला बिल्कुल ना कटवाएं। अगर ऐसा कोई भी मनमानी करता है तो उससे ये कहो कि हमें पक्किया बिल बना के दे दे, पक्की भी पर्ची, उसे वो बना कर देगा नहीं, वो साधारण पर्ची है, वो तुम्हें लेनी नहीं है, वो तुम्हें बताना है। क्योंकि अब ना तो 2 महीना 3 महीना पीछे मूंजी सबकी जान लगेंगी, तो उस पर विशेष ध्यान रखें। अपनी जेब कटने से रोकना है और उसका विरोध करना है, संगठन उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और बात है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी किसी साथी की कोई समस्या हो जो समाज पूरे गांव की हो, समाज की हो, उसको बता करके ज्ञापन लिख लेंगे। अगर ऐसा कोई है तो बताएं, किसी गांव की या कोई व्यक्तिगत समस्या है उसको अभी अधिकारियों को फोन करके उसको अवगत कराकर उसका निस्तारण कराया जाएगा। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि अपना देखो संगठन मजबूत करना पड़ेगा, संगठन मजबूत करो। धौलाना थोड़ा कमजोर है, इतना भी कमजोर नहीं है अध्यक्ष जी। मैं आपको बताऊं कि देखो फसल का टाइम है, खेतों में लगे हुए हैं, लेकिन कमजोर है। हम उसे मजबूत करेंगे कि मैं भी थोड़ी चोट ठीक हो जाए और थोड़ा काम चल रहा है उसको फ्री हो जाए। और साथियों मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने धौलाना क्षेत्रवासियों से कि भाई मैं तो बोल ही रहा हूं और मैं तो आपके लिए खड़ा ही हूं। जब तक संगठन में है, जब भी और संगठन में है, जब भी मैं क्षेत्र में आपके बीच में जब तक हूं आपके लिए खड़ा रहूंगा, रात हो या दिन। जब आप याद करोगे तभी आपके लिए खड़ा हूं। आप जिस टाइम पुकारोगे, जिस टाइम फोन करते होगे, उसी टाइम फोन उठाता हूं मैं। कई बार पीछे ये रहा कि जी रविंद्र फोन ना उठाता, एक भी आदमी आज हाथ उठा के कहो कि मैं जिसका फोन एक बार में ना कोई मुझे बताए। तो मैं साथियों आज आप लोगों से एक बात कहूंगा कि सदा मैं ही थोड़ा ही बोलता रहूंगा, तुम भी बोलना सीखो।
कम से कम हम जिसके नाम की टोपी लगा के घूम रहे हैं, पटका लगा के घूम रहे हैं, बाबा टिकैत, राकेश टिकैत जी, माननीय नरेश टिकैत जी, गौरव टिकैत जी, राजपाल शर्मा, ठाकुर राजवीर सिंह यादव, कम से कम अपने नेताओं के तो हम नाम लेकर के उनके जयकारे तो लगवा दें। तो साथियों, हम यहाँ भी कमजोर हैं। ये धौलाने वासियों के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। एक हमारे बहुत आदरणीय हमारे चाचा बैठे हैं, वो ऐसा कहते हैं मैं 10 साल से यूनियन में जुड़ रहा हूँ। मुझे तो लग रहा कि मुझे साल भर से भी ना जुड़े हुए देखो तो कि जो तुम नारे भी नहीं बोले जाते, बोलने में तो शब्द झिझकते हो। तुम क्यों झिझकते हो जी? हमारे करण सिंह भाई बैठे 10 साल हो गए, बोलते में पीछे को हटे, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहते इसमें कहीं ना कहीं धौलाने वासियों की बेइज्जती होती है। हमारे आज अतिथिगण बैठे हैं गढ़ से, हापुड़ से, सिंभावली से, तो ये कम से कम हम पे हंसेंगे। ऐसा काम मत करो कि जो ये हम पे हंसे। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। आज से ही आज प्रैक्टिस शुरू कर दो बोलने की। कम से कम अपने नेताओं के नाम लेके अपनी समस्याओं को तो तरीके से समझाना और बोलना या बताना सीख लो। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि समय का अभाव है और अपने वक्ता भी काफी वो बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन